बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी देती हैं। बीरबल का नाम अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से एक बना दिया था। बीरबल की कहानियां अक्सर तात्कालिक राजनीति, न्याय और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होती थीं। इन कहानियों में विशेष रूप से पंचतंत्र की शिक्षाएं छिपी होती हैं, जो बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह कहानी पंचतंत्र की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बीरबल के एक अद्भुत किस्से के माध्यम से बताई गई है। कहानी बुद्धिमानी और न्याय की शक्ति। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे और बीरबल उनके साथ चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह कहानी सुनाओगे जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो और जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सके? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल आपके मन को प्रसन्न करेगी, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी देगी। अकबर ने इशारा किया कि बीरबल अपनी कहानी शुरू करे। कहानी की शुरुआत। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की, महाराज, यह बात तब की है जब मैं एक छोटे से गांव में यात्रा पर था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा हंगामा हुआ और सभी जानवर भयभीत हो गए। पता चला कि एक जंगली शेर ने उस जंगल में कदम रख दिया था और अब वह उन जानवरों के लिए खतरे का कारण बन गया था। बीरबल ने कहा, वह शेर इतना ताकतवर था कि कोई भी जानवर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह शेर लगातार दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना रहा था। एक दिन, बीरबल ने आगे बताया, सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें शेर से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने मुझसे मदद मांगी, क्योंकि मैं उनकी बुद्धि पर विश्वास करता था। बीरबल का समाधान। बीरबल ने बताया, मैंने उस जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित किया और उनसे कहा, अगर हमें शेर से बचना है, तो हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और शेर को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। बीरबल ने जानवरों से कहा कि वे शेर के पास जाएं और उसे एक चुनौती दें। उन्होंने शेर से कहा, अगर तुम इतने ही बलशाली हो, तो एक दिन के लिए जंगल को हम सबके बीच बांट दो। एक दिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे और एक दिन हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। शेर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि वह अपने बल पर इतना गर्वित था कि उसे कोई भी चुनौती मामूली लगी। लेकिन बीरबल जानता था कि शेर की असल कमजोरी उसकी घमंड थी। जंगल का बंटवारा। बीरबल के नेतृत्व में जानवरों ने शेर के खिलाफ एक मजबूत योजना बनाई। वे सब शेर से मिले और शेर ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। वह दिन आया जब जंगल का बंटवारा हुआ। शेर और जानवरों के बीच यह बंटवारा उस जंगल को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन इस बीच बीरबल ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपकी ताकत को देखते हुए आपको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन शेर की ताकत केवल शिकार करने में नहीं, बल्कि एकजुटता में है। आप अकेले हम सभी का सामना नहीं कर सकते। पंचतंत्र की शिक्षा। बीरबल की यह रणनीति शेर के लिए एक सीखने का अवसर थी। बीरबल ने शेर को यह एहसास कराया कि केवल बल से किसी भी संघर्ष को जीतना संभव नहीं है। एकजुटता और विवेक का भी उतना ही महत्व है जितना शारीरिक बल का। समझदारी और सटीक योजना ही असली ताकत होती है, महाराज, बीरबल ने शेर से कहा। यह केवल आपके बल से नहीं, बल्कि हमारी समझदारी से होगा कि हम सब बच पाएंगे। बीरबल की बातों का शेर पर गहरा असर हुआ। शेर ने यह समझा कि केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी के साथ काम करना जरूरी है। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और उनकी मदद करने का वादा किया। निष्कर्ष। अकबर ने यह कहानी पूरी ध्यान से सुनी और मुस्कराए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो सच है कि केवल शारीरिक बल से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यह हमें पंचतंत्र की उन शिक्षाओं को समझने का अवसर देता है जो बताती हैं कि विवेक, बुद्धिमानी और एकता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, पंचतंत्र की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि कोई भी कार्य केवल बल से नहीं किया जा सकता, बल्कि हर कार्य को समझदारी और एकता के साथ किया जाना चाहिए।
यह शिक्षा हमें जीवन में अपने निर्णय सही ढंग से लेने के लिए प्रेरित करती है। पंचतंत्र की सीख। पंचतंत्र की कथाएं हमेशा हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धि, समझदारी और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कभी कभी जब हम अपने बल पर गौरवान्वित होते हैं तो हम अपनी असली कमजोरी को नहीं समझ पाते। यह कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि मानसिक क्षमता और समझदारी से हम उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं जो केवल शारीरिक बल से हल नहीं होती। पंचतंत्र की ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें जीवन में सही निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। चाहे वह शेर और जानवरों के संघर्ष की कहानी हो या जीवन के अन्य जटिल पहलुओं को सुलझाने की कहानी, हर एक कहानी में एक गहरी शिक्षा छिपी होती है। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी केवल एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा देती है। हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करें और हमेशा एकता और सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता दें। पंचतंत्र की यह शिक्षाएं न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी उपयोगी हैं, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना सही तरीके से करना चाहते हैं। अकबर और बीरबल की यह बातचीत और पंचतंत्र की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत समझदारी और सामूहिक प्रयासों में ही होती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी अकबर के दरबार में सर्वविदित थी। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के मूल्य और सिद्धांत भी सिखाती हैं। बीरबल की कहानियां अकबर के शासनकाल की गहरी राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करती हैं। इनमें से कुछ कहानियां पूरी तरह से कल्पना से प्रेरित होती हैं, जबकि कुछ घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी होती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और एक अजीब परंतु दिलचस्प घटनाक्रम से जुड़ी सीख छिपी हुई है। यह कहानी चिपली नामक एक स्त्री की है, जिसने अपनी चालाकी से अकबर और बीरबल को घेरने की कोशिश की। यह कहानी हमें दिखाती है कि किसी भी चुनौती का समाधान चतुराई, विवेक और सही समय पर सही कदम उठाने से होता है। कहानी की शुरुआत। यह घटना अकबर के दरबार से जुड़ी है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहा था। इस दौरान एक महिला चुपके चुपके महल में घुसी और सीधे बीरबल के पास पहुंची। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी गहरी चाल को दर्शा रही थी। बीरबल ने उसे देखा और हंसते हुए पूछा, क्या बात है महिला? तुम यहां क्या करने आई हो? महिला ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं चिपली नाम की एक गरीब महिला हूं। मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरी समस्याओं का समाधान दें। बीरबल ने देखा कि महिला की आंखों में एक छिपी हुई चाल है, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? चिपली ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, मुझे एक बड़ा उपहार चाहिए। मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से कुछ गायें बिल्कुल दूध नहीं देती। मैंने सुना है कि आप एक ऐसे उपाय जानते हैं जिससे गायें ज्यादा दूध देने लगती हैं। कृपया मुझे वह उपाय बताएं। बीरबल को महिला की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। वह समझ गया कि यह महिला कुछ न कुछ चतुराई करना चाहती है और इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें एक ऐसा उपाय मिलेगा, लेकिन वह उपाय सिर्फ तुम्हारी गायों पर काम करेगा। चिपली ने उत्सुकता से पूछा, वह उपाय क्या है, महाराज? बीरबल का उपाय। बीरबल मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक विशेष तरह का तंत्र मंत्र अपनाना होगा। उस मंत्र को सुबह सूर्योदय के समय गायों के पास बैठकर बोलना होगा। वह मंत्र गायों को दूध देने के लिए प्रेरित करेगा। चिपली ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह मंत्र क्या है? बीरबल ने गंभीर मुद्रा में कहा, वह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम उसे ठीक से बोलोगी तो तुम्हारी गायें दिन प्रतिदिन अधिक दूध देंगी। लेकिन ध्यान रखना, यह मंत्र बहुत ही दुर्लभ है और इसे हर किसी को नहीं बताया जाता। चिपली ने समझते हुए कहा, मुझे यह मंत्र चाहिए, महाराज। कृपया मुझे यह मंत्र दें। बीरबल ने चुपचाप महिला को एक फटे हुए कागज पर एक मंत्र लिखा और उसे दे दिया। फिर कहा, याद रखो, यह मंत्र गायों के लिए है और तुम इसे हर सुबह गायों के पास बैठकर बोलना। चिपली ने कागज को हाथ में लिया और जल्दी से महल से बाहर भाग गई।
बीरबल मुस्कराए और अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, अब देखिए क्या होता है। चिपली का चालाकी से काम। अगले कुछ दिनों तक चिपली रोज सुबह सुबह अपने गायों के पास बैठकर बीरबल द्वारा दिए गए मंत्र को गाती रही। लेकिन गायें पहले जैसी ही थीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः वह परेशान हो गई और बीरबल से बदला लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर बीरबल को फंसा लिया तो वह बहुत शर्मिंदा होगा। एक दिन चिपली बीरबल के पास आई और बोली, महाराज, आपने मुझे जो मंत्र दिया था वह काम नहीं कर रहा। गायें अभी भी बहुत कम दूध देती हैं। मुझे यकीन है कि आपने मुझे धोखा दिया है। बीरबल ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस मंत्र को सही तरीके से बोला? चिपली ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने बिल्कुल सही तरीका अपनाया। लेकिन गायें तो वही हैं जो पहले थीं। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं एक बार और तुम्हारे गायों के पास जाऊंगा और मंत्र का सही तरीके से अभ्यास करूंगा। चिपली को लगा कि अब वह बीरबल को फंसा सकती है और उसने बीरबल को गायों के पास ले जाने के लिए सहमति दी। वह बीरबल को गायों के पास ले गई और कहा, अब आपको अपनी पूरी शक्ति से मंत्र बोलकर दिखाना होगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल चुपचाप गायों के पास गया और उसने वही मंत्र पढ़ा जो उसने चिपली को दिया था। लेकिन इस बार उसने मंत्र के साथ साथ गायों के पास एक छोटे से गोबर का टुकड़ा रखा। चिपली को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। फिर बीरबल गायों से मुखातिब होकर बोला, हे गायों, तुम्हें दूध देना होगा, क्योंकि यह चिपली का बहुत जरूरी काम है। फिर बीरबल गायों के पास जाकर कुछ देर तक खड़ा रहा। चिपली ने सोचा कि बीरबल कुछ खास कर रहा है। थोड़ी देर बाद गायों ने अचानक दूध देना शुरू कर दिया। चिपली ने हैरान होकर देखा कि गायें सचमुच दूध देने लगीं। चिपली ने चकित होकर पूछा, महाराज, आपने क्या किया? बीरबल हंसी के साथ बोले, तुमने केवल मंत्र की शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन असल में गायों के अच्छे दूध देने के लिए उनकी देखभाल, उनका पोषण और समय पर उन्हें खाना देना सबसे जरूरी होता है। मंत्र तो सिर्फ एक प्रतीक था। गायों को सही से खाना, देखभाल और प्यार मिले तो वे दूध देंगी, चाहे वह मंत्र हो या न हो। सच्चाई का खुलासा। चिपली को अब अपनी गलती समझ में आई। वह सोचने लगी कि उसने अपनी चालाकी से बीरबल को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उसे हर बार मात दे दी। बीरबल ने उसे समझाया कि सिर्फ तंत्र मंत्र से काम नहीं चलता, बल्कि सही मेहनत, देखभाल और परिश्रम से ही हर काम में सफलता मिलती है। चिपली शर्मिंदा हो गई और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। अकबर यह सब देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, जीवन में जब तक हम खुद मेहनत और सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, कोई भी तंत्र मंत्र हमें सफलता नहीं दिला सकता। यह हमें पंचतंत्र की शिक्षा देता है कि एकता, मेहनत और समझदारी से ही हम जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर समस्या का हल सही तरीके से, मेहनत और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। कोई भी तंत्र मंत्र या जादू किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम का पालन करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बीरबल की यह कहानी न केवल चतुराई और समझदारी का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम जीवन को और बेहतर समझ सकते हैं। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार की राजनीति, जीवन के मूल्यों और सामाजिक सच्चाइयों से जुड़ी होती है। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय और प्रिय सलाहकार बना दिया था। उनकी हर कहानी में न केवल हास्य था, बल्कि एक गहरी सीख भी छिपी होती थी। बेगानी की कहानी बीरबल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी बेगानों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, तो हमें समझदारी और संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। यह कहानी एक उक्ति से जुड़ी हुई है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी दूसरों के मामलों में बिना समझे समझे कूद पड़ना कभी भी नुकसानदेह हो सकता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं बीरबल की इस बेगानी कहानी के बारे में।
कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर अपने महल के बगीचे में टहलने के लिए निकले थे। वह बहुत गहरे विचारों में थे और उनका मन बहुत अस्थिर था। दरबार में चल रही राजनीतिक हलचलों ने उन्हें तनाव में डाल रखा था। अकबर को इस समय बीरबल की बातों की आवश्यकता थी ताकि वह मानसिक शांति प्राप्त कर सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ समय के लिए शांतिपूर्वक अकेले रहना चाहिए, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। क्या तुम मुझे किसी ऐसी कहानी के बारे में बता सकते हो जो मुझे कुछ सिखा सके? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराए। वह जानते थे कि अकबर को इस समय किसी सरल और समझदारी से भरी कहानी की आवश्यकता है जो उसे अपने जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित कर सके। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको यह सिखाएगी कि दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करना कभी अच्छा नहीं होता, खासकर जब वे हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं होते। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे सुनना है, बीरबल। तुम्हारी कहानियां हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। कहानी का आरंभ। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। यह घटना उस समय की है जब मैं एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहा था। रास्ते में मुझे एक ऐसा गांव मिला जहां एक विशेष आयोजन हो रहा था, एक बड़े व्यापारी की बेटी की शादी। शादी के आयोजन में हर कोई व्यस्त था और वहां की उत्सवपूर्ण माहौल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। शादी का आयोजन था, लेकिन मुझे वह गांव बहुत अजीब सा लगा। लोगों की बातें और उनकी हलचलें कुछ अनकही सी थीं। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बड़ी समस्या है। वह व्यक्ति बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसने मुझे बताया कि शादी की सारी तैयारियां अच्छी तरह से हो रही थीं, लेकिन कुछ दिन पहले व्यापारी की बेटी का एक प्रेमी आ गया था जो उस शादी के खिलाफ था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, व्यापारी की बेटी और उसके प्रेमी के बीच प्रेम था और उस प्रेमी ने इस शादी का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसका मानना था कि यह शादी पूरी तरह से बेगानी थी। अब समस्या यह थी कि वह प्रेमी शादी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। वह शादी में दखलंदाजी करने के लिए हर किसी से बात कर रहा था। गांव वालों के बीच शांति थी, लेकिन यह प्रेमी उस शांति को भंग करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल ने आगे बताया, अब उस प्रेमी की परेशानी यह थी कि वह अपने प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि लड़की का विवाह तय हो चुका है और उसका विरोध करना उचित नहीं था। इसलिए उसने सोच समझकर एक चाल चली। उसने सबको यह समझाना शुरू किया कि विवाह की सारी तैयारियां गलत थीं और व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से तय किया था जो दरअसल बहुत गरीब था और उसकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं थी। वह प्रेमी लगातार लोगों से कहता रहा कि यह शादी एक बेगानी शादी है, यानी ऐसी शादी जो बिल्कुल गलत है। उसने शादी को रोकने के लिए कई रास्ते अपनाए, लेकिन जो रास्ते वह अपनाता, वह अंततः सबको गुमराह ही करता। तब मैंने सोचा, क्या यह जरूरी था कि मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने चुपचाप सिर झुकाकर बीरबल की बातों को सुना। मुझे एक समय लगा कि मुझे उस प्रेमी की मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मैं वास्तव में इसमें दखल दे सकता हूं? क्या यह मेरी जिम्मेदारी थी? बीरबल ने कहा। मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह एक बेगानी शादी थी और मुझे इसमें अपनी समझदारी और ध्यान रखना था। मुझे इस बारे में सोचना था कि मेरी मदद से क्या फर्क पड़ेगा। बीरबल का समाधान। अब मुझे जो सबसे जरूरी बात समझ में आई, वह यह थी कि किसी का व्यक्तिगत जीवन उसकी निजी समस्या होती है। अगर हम किसी के निजी मामलों में दखल देते हैं तो हम अक्सर अनजाने में उस समस्या को और बड़ा बना देते हैं, बीरबल ने कहा। मेरे पास एक अच्छा समाधान था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं सिर्फ देखूंगा और सोचूंगा। प्रेमी के लिए शादी को रोकने का प्रयास करना ठीक नहीं था। वहीं व्यापारी के लिए भी यह जरूरी था कि वह अपनी बेटी की खुशी और जीवन का आदर करे। बीरबल ने अंत में यह कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, बल्कि हम अनजाने में उनका दर्द बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं
तो हमें केवल सुनना और समझना चाहिए, लेकिन अपनी मदद को थोड़ी दूर से देखना चाहिए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। अक्सर हम खुद को दूसरों के मामलों में इतना घसीट लेते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि क्या हमें वास्तव में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि हम सभी को दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में नहीं ज्यादा दखल देना चाहिए और न ही उनके संघर्षों में किसी तरह की अनावश्यक हस्तक्षेप करनी चाहिए। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि चुप रहकर ही सबसे अच्छा काम किया जा सकता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी बेगानी चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हमें सिर्फ सहानुभूति और समझ के साथ काम करना चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। जब हम किसी की मदद करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मदद से वह समस्या और बढ़ सकती है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में समझदारी और विवेक से काम लेना जरूरी है। इस तरह बीरबल ने हमें यह समझाया कि कभी कभी सबसे अच्छा कदम चुप रहकर और सही समय पर हस्तक्षेप न करना होता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो। आज की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें यह याद दिलाती है कि कभी भी किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार में उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और साहस के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी कहानियों में अक्सर जीवन के गहरे अर्थ और दयालुता भी छिपी होती है। बीरबल के जीवन में उनकी नानी का बहुत अहम स्थान था। उनकी नानी एक सरल, समझदार और दयालु महिला थीं, जो बीरबल को बचपन से ही जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती थीं। बीरबल अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहती थीं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बीरबल की नानी से जुड़ी है और जिसने बीरबल को जीवन का एक अनमोल संदेश दिया। कहानी की शुरुआत। यह कहानी बीरबल के बचपन की है। एक दिन बीरबल अपनी नानी के पास गए थे, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। बीरबल नानी के पास अक्सर जाते थे क्योंकि वहां उन्हें सुकून और जीवन के गहरे अनुभव मिलते थे। उनकी नानी साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन उनके पास ज्ञान और समझ का भंडार था। उस दिन जब बीरबल नानी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नानी बहुत ध्यान से कुछ बुनाई कर रही थी। यह देखकर बीरबल ने पूछा, नानी, आप क्या बुन रही हैं? क्या यह कोई खास वस्तु है? नानी हंसते हुए बोली, बीरबल, मैं एक साधारण सा गहना बुन रही हूं। यह कोई आम बुनाई नहीं है, यह जीवन की बुनाई है जो हमें हर रोज करनी चाहिए। बीरबल को नानी की बातों का कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, नानी, क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकती हैं? नानी मुस्कराते हुए बोली, बीरबल, जीवन को समझने के लिए हमें कई बार उसकी बुनाई देखनी होती है, जैसा कि मैं ये धागे बुन रही हूं। जीवन के धागे भी हमें जटिल और उलझे हुए लगते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझ से काम लें तो यह हर समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जिससे तुम्हें जीवन का यह सबक समझ में आएगा। कहानी शुरू होती है। नानी ने अपनी आंखों में गहरी सोच के साथ कहा, यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव में एक बड़ा बाजार लगता था। वहां हर तरह के लोग आते थे, व्यापारी, किसान, मजदूर और कभी कभी रास्ते पर चलते हुए मुसाफिर भी रुकते थे। एक दिन बाजार में एक साधु बाबा आए, जो बहुत ही सादे और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे। लोग उन्हें बहुत आदर देते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन नानी ने जारी रखा, साधु बाबा ने सबको एक बात बताई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने दिल की आवाज सुनता है वही सही मार्ग पर चलता है। यह बात सुनकर सभी लोग चकित हो गए। लोग बाबा की बातों पर विचार करने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि यह कितना आसान लगता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दिशा हो, लेकिन अक्सर हम अपनी ही आवाज को अनदेखा करते हैं। नानी ने बीरबल की आंखों में देखा और कहा, बीरबल, जब हम किसी दिशा में बढ़ते हैं तो कभी कभी रास्ता इतना मुश्किल और अव्यवस्थित लगता है, जैसे बुनाई के धागे उलझ गए हों। लेकिन जैसे मैं हर धागे को सही दिशा में बुनने की कोशिश करती हूँ,
वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को धैर्य, समझ और सही मार्गदर्शन से आगे बढ़ाना होता है। घटना का मोड़। नानी ने आगे बताया, एक दिन उस साधु बाबा ने गांव में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे यह बताने में सफल होगा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी लोग अपनी अपनी सोच के साथ बाबा के पास पहुंचे। किसी ने कहा कि धन्य जीवन सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने कहा सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कोई भी बाबा को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब मैं भी उनके पास गई और मैंने कहा, साधु बाबा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो देखते हैं वही सत्य नहीं होता। यह नदी उन लोगों की है जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें गहरे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह कभी दिखती नहीं, मुझे लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। उन्होंने कहा, तुम सही कहती हो, ने बीरबल की बातों को सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि हमें हर स्थिति में संयम और समझ से काम लेना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं की शिक्षा वे अपने भीतर की दोषों को नहीं बीरबल को देखा और कहा, बीरबल नदी उनके मन की समझ में आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बनाए रखना और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए। अपने विचारों और निर्णयों में दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें अपनी सोच को स्पष्ट और संतुलित रखना होता है। सही दिशा में सोचने और समझने के धागों में कोई गड़बड़ी हो तो उसे बीरबल की नदी सुलझाकर हम सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। बीरबल की नदियों से जुड़ी जीवन में प्रसिद्ध समस्याएं आती हैं जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय सुलझाना होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से काम लेना, तुम कह रहे हो कि हमारे राज्य में एक नदी विचारों को सही दिशा में लगाना कहीं नहीं देख पा रहा। जीवन में हर कदम पर करना होता है। तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? यही जीवन का असली मंत्र है। अकबर के सवाल का उत्तर देने की प्रतिक्रिया। उन्होंने दरबार में नानी की बातें सुनी और कहा, महाराज, आपकी राज्य में बहुत समझ नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और में वही लोग सफल होते हैं जो इसे कोई देख नहीं सकता काम लेते लेकिन हैं। इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। जीवन की समस्याओं का हल तुरंत नहीं मिल पाता। के लोग हैरान हो गए हम संयम बनाए रखें और सही दिशा में काम करें तो अंततः हम मुस्कुराते हुए कर सकते हैं, यह नदी बाली नदी है। नानी ने बीरबल को सराहा और कहा, उन लोगों की है बहुत जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। सबसे बड़ी सीख है। यह कभी दिखती नहीं। लोग अपने जीवन के हमेशा सचेत रहते हैं जीवन में यह मौजूद लक्ष्य को साफ समझते हैं। अकबर ने अपनी जिंदगी बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। का निष्कर्ष, जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यह नदी में उनके मन की समस्या या परिस्थिति का हल जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और समझदारी से दिशा में रखना चाहिए ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। अपनी जगह पर सही तरह से रखा जाता है। आज भी लोगों को जीवन में हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देनी होती है। बीरबल की नदी नानी ने कहानी यह सिखाया कि जीवन में सबकी नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है समझदारी की बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय। बीरबल ने नानी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लिया पूछा और वे हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से करने की कोशिश करते रहे। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकती हो? नानी की यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है उत्तर देने का निश्चय असल मूल्य और सफलता की कुंजी दरबार में समझदारी में छिपी और कहा, महाराज, बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार में उनकी चतुराई, बहुत ही गहरी और राजनीतिक सूझबूझ के कारण इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी कहानियां हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायी का नाम पूछा। बीरबल ने न केवल अपने राजा अकबर को सही नदी पर चलने के लिए सलाह दी, यह नदी आम जनता के लिए भी जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे कभी दिखती नहीं जीवन में लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है और जिसमें उन्होंने अपनी किद्दी अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इस कहानी में बीरबल की दादी जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि यही वह महिला थी की दोषों को नहीं बीरबल को अपने जीवन के कुछ अनमोल नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। यह कहानी बीरबल की चतुराई कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें निर्णय लेने की कला और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए की शुरुआत ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को अकबर के दरबार में एक प्रमुख मंत्री के रूप में यह कहानी दे रही लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। हर समस्या का समाधान चतुराई से निकालने कहानी एक ऐसी प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानी है बहुत सम्मान देते चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है। उनके भीतर एक चीज ऐसी यह कहानी जो उनकी सोच को और रिश्ते को भी उजागर करती है जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ और तर्क से अकबर की दादी के साथ बिताए गए समय को हमेशा याद करते थे। हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। कई महत्वपूर्ण पाठ कहानी की शुरुआत।
एक दिन बीरबल अपने महल से बाहर गए और गांव में अपनी दादी के पास जाने की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। उन्हें यह महसूस हुआ हमेशा बीरबल जिम्मेदारियों से प्रभावित रहते थे और दादी के पास बिताना उनके लिए रिश्ते में रहते हुए उनके हर सवाल का समझदारी से जवाब दरबार से निकल पड़े और गांव की ओर चल पड़े। अकबर को बीरबल की चतुराई पर शक हुआ और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने का मन बनाया। वह हमेशा की तरह शांत और सटीक थी। बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, ने उन्हें देखा और मुझे यह बता सकते हो कि अगर मैं एक दादी से तवा पर खिचड़ी पकाने का आदेश बुलाया तो उस खिचड़ी को कौन पकाएगा? बेटे, दादी ने प्यार से कहा। सवाल थोड़ा अजीब लगा, कैसे हो? लेकिन उन्होंने तुरंत ही अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ने जवाब बनाई। आप बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, मैं हमेशा की तरह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। लेकिन तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो तुम्हारे बिना दरबार का काम नहीं चलता। बीरबल का जवाब हंसते हुए कहा, दादी, अगले दिन बीरबल ने काम तो मंगवाया और उसमें लेकिन मुझे पकाने के लिए आपके पास जलानी शुरू करने का मन किया। दरबारियों को यह देखकर बीरबल को अपने आश्चर्य हुआ कि बीरबल अकेले ही खिचड़ी पकाने मुझे पता है तुम यहाँ कुछ खास बात करने सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है और क्या सोच करने जा रहे हैं। दादी की शिक्षा। कुछ ही समय में बीरबल ने अकबर को बुलाया और उन्हें तवा दिखाते हुए अपनी दादी से कहा, दादी, पकाने के लिए महाराज केवल तवा अच्छे राजा हैं, पर कोई उसे पकाने वाला का मन बहुत विचलित रहता है। खिचड़ी खुद पकने के लिए दरबार में आए दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। उत्तर कुछ स्पष्ट नहीं आया और उन्होंने पूछा हूँ कि क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जिससे अकबर महाराज को मानसिक शांति मिले और वह खिचड़ी एक स्वादिष्ट पकवान है, लेकिन इसे पकाने के लिए एक ध्यान से प्रक्रिया और समय की आवश्यकता होती है। बीरबल, यदि अकबर महाराज को मानसिक शांति देना चाहते हो तो खिचड़ी नहीं पक पहले खुद को शांति में लाना होगा। उसे पकाने के लिए एक अच्छा रसोइया और सही सामग्री की आवश्यकता के सामने आती है। अकबर की प्रतिक्रिया। जो व्यक्ति खुद में शांति बनाए रखता है, बीरबल की बात सुनी और सही निर्णय ले सकता है। अपने प्रश्न का सही उत्तर दिया था। यह बात थोड़ी गहरी लगी। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए हमें सही साधनों और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। मुस्कुराते हुए बोली, बेटे, बीरबल की चतुराई से विशेष प्रभावित हुआ और उसने कहा, बीरबल, तुम सच तुम्हारे अंदर होती है। इसने मुझे यह सिखाया मुश्किलें सही साधनों के अगर तुम अपने भीतर शांति बनाकर जा सके तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। इस कहानी का एक गहरा संदेश है से सोच पाओगे भी कार्य को करने के लिए सही साधनों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। के लिए चुप रहे और दादी की बातों पर विचार करने लगे। सही तरीका, समझ और संसाधन नहीं होते, तुम अकबर महाराज के मामलों में जितना हस्तक्षेप करोगे उतनी ही समस्याएं बढ़ेंगी। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि बिना योजना और भूमिका को समझना पड़ता है। किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता। दूसरों के मामलों में बिना सोचे समझे दखल देना कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। केवल चतुर और बुद्धिमान बढ़ा देता है, बल्कि वह अपने जवाबों में मदद करने से पहले सोचना चाहते थे। कुछ देर बाद दादी ने केवल एक हल्के सवाल का उत्तर दिया जो उनके जीवन से जुड़ी जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। तुम्हारी उम्र कार्य को करने से पहले उसकी आवश्यकता गांव में एक साधन बड़ा समय का सही अनुमान लगाना चाहिए। उस मेले में हर तरह के लोग आते थे और उसमें एक विशेष कहानी में बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमानी का हुनर दिखाते थे। उदाहरण देखने को मिलता है। एक साल मेरे पड़ोसी ने मुझे बीरबल से एक जटिल सवाल पूछा था, लेकिन बीरबल ने न केवल सरल तरीके से इसका उत्तर दिया है, बल्कि उसे समझाने लगा कि वह सच में मुझसे मदद लेना चाहता है। तो मैंने उसे बिना सोचे समझे मदद देने का फैसला सवाल का जवाब केवल तर्क और लेकिन जब मदद देते थे तो वही मदद उसकी समस्या को दरबारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वह आदमी जिसे मैंने आधुनिक संदर्भ उसके बाद मुझसे शिकायत के समय में भी इस कहानी का महत्व बरकरार है। मेरी मदद से उसकी स्थिति जब हम किसी काम को करने का प्रयास करते हैं सोचा तो यह समझना जरूरी है मदद को हमारे पास सही साधन और संसाधन होना चाहिए न बढ़ती। बिना सही योजना और दृष्टिकोण के कभी भी कार्य को अधूरा करने से पहले हमें पूरी तरह से समझना चाहिए हमें यह मदद उस व्यक्ति के लिए सही काम को सही तरीके से करने के लिए जरूरी है कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें को ध्यान से सुना कार्य को करने से पहले अपनी समझदारी से अकबर महाराज की मदद करनी चाहिए। निष्कर्ष, न कि बिना सोचे समझे इस प्रकार चाहिए। बीरबल की खिचड़ी की कहानी न केवल एक मजेदार कहानी है मुझे अब समझ में आया कि मुझे अकबर महाराज के मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले खुद को बुद्धिमानी और तर्क शक्ति समझ कहानी यह कदम उठाना होगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले मुझे यह भी समझ में आना चाहिए और सही साधनों का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरों को कैसे शांति दे सकते हैं। की तरह हम भी अपने जीवन में बीरबल की समझदारी को अपनाकर अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम खुद शांत रहते हैं बीरबल के संबंधों में यह कहानी उनकी शांति की समझ और आपसी विश्वास को भी प्रदर्शित करती है। किसी को शांति मिलती है तो वह सही निर्णय ले सकता है। अकबर का खुले मन से उसे स्वीकार करना यह सबसे बड़ा सत्य है कि हर व्यक्ति के पास अपनी खासियत होती है।
और सही समय पर उसे पहचाना जाना चाहिए। समझ में आया कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें खिचड़ी की कहानी न केवल बनाए रखना बेहद जरूरी है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर न केवल समस्या का समाधान नहीं होता। कहानी बीरबल के न्याय और समझदारी की एक और अद्भुत उदाहरण को दर्शाती है। से बीरबल ने उन्होंने मजदूर हमें न केवल अपने जीवन में ईमानदारी को समझने का प्रयास समझदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी अकबर के दरबार से जुड़ी एक घटना पर आधारित है, जैसे महान राजा के लिए उनके सलाहकारों का काम उन्हें सही मार्गदर्शन देना होता है। कहानी की समस्या में बेवजह हस्तक्षेप करना। एक दिन अकबर अपने महल के आसपास के कामकाजी मजदूरों को जीवन में उतार परेशान हुए। अकबर महाराज के लिए हमेशा सही सोचते थे कि क्या इन मजदूरों की मेहनत को सही मूल्य मिलता है। समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से बीरबल से पूछा, बीरबल निष्कर्ष तुम तो बहुत चतुर हो, यह तो मुझे बता सिखाती है इन मजदूरों की हमें का सही मूल्य क्या सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मेहनत को सही तरीके से सराहा जाता है। मदद करना चाहते हैं बीरबल ने हमें पहले यह सोचना चाहिए सोचा कि यह हमारी मदद उनके लिए सही होगी। उन्हें अकबर को मजदूरों की मेहनत के सही मूल्य को समझाने का बनाए रखना और सही निर्णय लेना एक ऐसी कला है। अकबर से कहा, हमें हमेशा अपने भीतर विकसित करना चाहिए, तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो करना है करो। बीरबल का काम। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मजदूरों को बुलाया जाए और सभी को किसी विशेष कार्य के लिए जुटा लिया जाए। उन्होंने मजदूरों से कहा, आज हम एक काम करेंगे जिसमें आपको विशेष मेहनत करनी होगी और इसके बाद आपको इस काम का पुरस्कार मिलेगा। मजदूरों को बीरबल के आदेश का पालन करते हुए एक बड़ा काम सौंपा गया। बीरबल ने उन्हें एक विशाल बढ़ाई सिलेंडर बनाने के लिए कहा, जिसमें उन्हें पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने और अन्य विभिन्न कार्यों को करना था। बीरबल ने मजदूरों से कहा, आप सभी इस काम को पूरी मेहनत से करें, क्योंकि हम यह देखेंगे कि जो कार्य आपने किया है वह किस प्रकार से काम आया है। मजदूर दिन रात काम करते रहे और कड़ी मेहनत से बढ़ाई तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद जब काम पूरा हुआ तो बीरबल ने मजदूरों को बुलाया और कहा, अब आपके काम का मूल्य क्या होगा यह हम देखेंगे। अकबर का परीक्षण। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन मजदूरों ने बहुत मेहनत की है और अब हम उनका मूल्य तय करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इनकी मेहनत का सही मूल्य पहचानें। अकबर ने यह समझते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन इसे कैसे मापेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, हम यह देखेंगे कि जिस बढ़ाई को इन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया है वह कितनी कीमत की है। यह बढ़ाई जो इस वक्त खड़ी है वह उनके काम और लगन का मूल्य होगा। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने मजदूरों को बुलाया। अकबर ने मजदूरों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना काम किया है। मजदूरों ने कहा, हमने बहुत मेहनत की है महाराज, और हम जानते हैं कि हम इस काम के लिए सही पुरस्कार के हकदार हैं। न्याय और सच्चाई। अब बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य नहीं केवल उस काम की परिमाण में होता है, बल्कि यह इस बात में भी है कि उन्होंने अपनी मेहनत से क्या हासिल किया। इन मजदूरों की कड़ी मेहनत को सही तरीके से समझना होगा। यदि हम इसे केवल बाहरी रूप में देखेंगे तो हम इनकी मेहनत को सही तरीके से मूल्य नहीं देंगे। अकबर को यह समझ में आ गया कि मजदूरों की मेहनत का मूल्य केवल उनके द्वारा किए गए काम से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए समर्पण और संघर्ष से होना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की मेहनत का मूल्य है, चाहे वह किसी भी पेशे से संबंधित हो। मजदूरों की मेहनत को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही समाज चलता है। बीरबल ने इस घटना के माध्यम से अकबर को यह समझाया कि हमें हर व्यक्ति के काम का मूल्य उसके योगदान से करना चाहिए, न कि केवल उसके परिणामों से। बीरबल की इस बुद्धिमानी और न्याय की भावना ने अकबर को यह सिखाया कि श्रम की असली कद्र तभी की जाती है जब हम उसका सही मूल्य समझें और उसकी सराहना करें। इस प्रकार बीरबल ने मजदूरों की मेहनत का महत्व अकबर को समझाया, और यह कहानी आज भी हमें इस बात की याद दिलाती है कि मेहनत करने वालों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। बीरबल और अकबर की कथा भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाली है। यह न केवल दरबार की चतुराई और बुद्धिमानी की कहानी है, बल्कि इससे हमें जीवन के कई गहरे पहलुओं की सीख भी मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी है। बीरबल की कहानियां उनके जीवन के सिद्धांतों और उनके आदर्शों को दर्शाती हैं, जिनका मुख्य आधार सत्य, ईमानदारी,
न्याय और समझदारी था। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दयालुता से अकबर और पूरे साम्राज्य को यह समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी समाज का आधार होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी, बीरबल का आदर्श। बीरबल की जीवन शैली और उनकी निर्णय लेने की क्षमता सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। उनका मानना था कि सच्चाई हमेशा सर्वोत्तम होती है और किसी भी परिस्थिति में सत्य से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। चाहे किसी को नुकसान हो या लाभ, सच्चाई का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। कहानी 1, बीरबल और अकबर का तर्क। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हो, लेकिन कभी कभी सच्चाई को जानने में हमें दर्द और कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए? बीरबल ने अकबर को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, सच्चाई कभी भी दर्दनाक नहीं होती। जो सत्य है वह हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे भले के लिए होता है। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है और हमारी आत्मा शुद्ध रहती है। यदि हम झूठ का सहारा लेते हैं तो वह हमें अंदर से कमजोर बना देता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उन्होंने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं। सच्चाई न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को सरल और सही दिशा में मार्गदर्शन भी करती है। कहानी 2, बीरबल और झूठा इल्जाम। एक और दिन अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। एक व्यापारी ने किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया था। वह व्यक्ति बार बार यह कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन व्यापारी का आरोप मजबूत था और सभी लोग उसे सही मान रहे थे। व्यापारी ने अदालत में कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसने ही मेरी दुकान से माल चुराया है। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मामले की जांच की और फिर व्यापारी से कहा, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस आदमी ने चोरी की है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, मैं जानता हूं कि उसने ही चोरी की है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि यह सच है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम कहो तो मैं इसे साबित कर दूं। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, तुमने यह कहा कि इस आदमी ने चोरी की है, लेकिन तुम उस सामान का नाम क्यों नहीं बता पा रहे जो चुराया गया था? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि वह यह जानता नहीं था कि क्या चुराया गया था। यह सच्चाई थी कि वह आदमी निर्दोष था और व्यापारी ने केवल झूठा आरोप लगाया था। बीरबल ने सभी को बताया कि व्यापारी ने सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोला था और उसके झूठ का पर्दाफाश किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई को पूरी तरह से जान लेना चाहिए। झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है और वह हमें शर्मिंदा कर देता है। कहानी 3, बीरबल और धोखेबाज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा दे तो हमें उसके साथ क्या दी? और बीरबल को अपनी योजना पर काम करने के लिए कह दिया। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो अकबर की चुनौती को हल कर सके। सबसे पहले उन्होंने महल के रसोइये से यह कहा कि उन्हें सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी के सारे सामान चाहिए। रसोइया ने बीरबल से पूछा, क्या खिचड़ी बनाने के लिए आप कुछ विशेष चीज चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं रसोइये भाई, बस वही सामान चाहिए जो सामान्य खिचड़ी के लिए होता है, चावल, दाल, घी, मसाले आदि। बीरबल ने सभी सामग्रियां एकत्र कीं और एक बर्तन में डाल दी। फिर वह एक खेत में गए और वहां एक बड़ी सी जगह का चयन किया जहां कोई भी आग नहीं जल रही थी। वहां एक जगह पर उन्होंने खिचड़ी पकाने के लिए एक छोटी सी गहरी खो खोदी और उसमें खिचड़ी को डालकर एक बड़े पत्थर से ढक दिया। फिर वह महल लौटे और अकबर से कहा, महाराज, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच बिना आंच के खिचड़ी बना पाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां महाराज। अब आप खुद देख सकते हैं। अकबर की चतुराई को चुनौती। अकबर बीरबल से यह उम्मीद कर रहे थे कि वह एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाएंगे, लेकिन बीरबल ने जो किया वह अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। अकबर और उनके दरबारी बीरबल के साथ खेत में गए जहां वह खिचड़ी बनी थी।
बीरबल ने पत्थर हटाया और खिचड़ी को निकालकर रसोइये को उसे तैयार करने का आदेश दिया। रसोइये ने जब खिचड़ी की तैयारी शुरू की तो उसने देखा कि खिचड़ी के सारे मसाले और चावल बिल्कुल ठीक थे और खिचड़ी को सामान्य रूप से पकाया जा सकता था। अकबर और दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यह खिचड़ी बिना किसी आंच के पकाई गई थी और वास्तव में यह एक आंतरिक प्रक्रिया थी जिसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, खिचड़ी की तरह जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना किसी बाहरी सहायता के खुद में पकनी चाहिए। जैसे खिचड़ी ने समय के साथ बिना आग के पकने का तरीका अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की समझ और धैर्य से अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कभी कभी बाहरी दिखावे और बाहरी ताकतों की आवश्यकता नहीं होती है। अकबर को यह समझ में आया कि बीरबल ने केवल एक खिचड़ी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को भी स्पष्ट किया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे यह दिखा दिया कि तुम कितने समझदार हो। जीवन का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें समस्याओं का हल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद में ही ढूंढना चाहिए। बाहरी ताकतें हमेशा हमें समाधान नहीं दे सकतीं, बल्कि भीतर का धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास ही सच्चे समाधान की कुंजी होते हैं। इस प्रकार बीरबल की नई खिचड़ी की कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और समझ है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनका गहरा संबंध हमेशा उनकी कहानियों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। यह कहानी अकबर बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। हर कहानी में एक जीवन का गहरा संदेश छुपा होता है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल की नदी की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कथा है जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यह कहानी न केवल हास्यप्रद है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाने का एक तरीका है। इस कहानी में बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से सम्राट अकबर की एक समस्या का समाधान किया और उन्हें एक गहरी सीख दी। नीचे हम इस कहानी को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल की नदी की कहानी। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर हमेशा नए नए विचारों और सवालों को लेकर अपने दरबारियों को चुनौती देते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा जो सभी को चौंका देने वाला था। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य की नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हमारे राज्य के लिए जल प्रदान करती हैं, बल्कि उनके द्वारा होने वाली सिंचाई से हमारी कृषि भी समृद्ध होती है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां आखिरकार कहां से आती हैं? क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां किस दिशा में बहती हैं और उनका सटीक मार्ग क्या है? अकबर का यह सवाल सुनकर सभी दरबारी कुछ हिचकिचाए, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह सवाल हल कर सकता है और नदियों के बारे में मुझे सही जानकारी दे सकता है? यह सुनकर बीरबल, जो हमेशा अपने बुद्धिमान और चतुर उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे, खड़े हुए और बोले, महाराज, मैं इस सवाल का हल जरूर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम सच में इस सवाल का जवाब दे सकते हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, महाराज। मुझे केवल कुछ समय की आवश्यकता है और मैं आपको नदियों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। अकबर ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और बीरबल को यह काम पूरा करने के लिए कुछ दिन का समय दिया। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल की चतुराई। बीरबल को मालूम था कि अकबर ने यह सवाल न केवल एक सामान्य जानकारी के लिए पूछा है, बल्कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा भी ले रहे हैं। इसलिए बीरबल ने इस सवाल का हल निकालने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। बीरबल ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों से जानकारी एकत्रित की कि नदियां कहां से आती हैं और उनका मार्ग क्या है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नदी के पानी का स्रोत, उसका मार्ग और उसकी दिशा का अध्ययन किया। बीरबल को यह समझ में आ गया कि नदियां विभिन्न पहाड़ों, नदियों और झीलों से निकलती हैं
और उनका मार्ग कहीं सर्पिल रूप से तो कहीं सीधा होता है। अब बीरबल के पास सारी जानकारी थी, लेकिन वह चाहते थे कि अकबर को नदियों के मार्ग के बारे में बताने के बजाय एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे अकबर को यह समझ में आ जाए कि नदियाँ केवल पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन की यात्रा है। अकबर को शिक्षा देना। कुछ दिन बाद जब अकबर बीरबल के पास गए तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने नदियों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है। नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं और कई तरह के मार्गों से बहती हैं, लेकिन अगर आपको इन नदियों का सही मार्ग जानना है तो आपको अपनी आंखों से उन्हें देखना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, मुझे नदियों का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें कहाँ ले जाना होगा? बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। हम एक नदी के किनारे किनारे चलेंगे और उसके साथ बहने वाले रास्तों को देखेंगे। केवल तभी आपको नदियों का सही मार्ग समझ में आएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल के साथ नदी की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह नदियाँ कैसे बहती हैं, किन रास्तों से होकर गुजरती हैं और उनका मार्ग कैसे बदलता है। वे यह भी बताते गए कि जैसे जैसे नदी बहती जाती है उसका रास्ता भी बदलता जाता है। कभी यह तंग हो जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, कभी मोड़ लेती है। इस यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को नदियों के बारे में कई नई बातें समझाईं। उन्होंने यह भी बताया कि नदियां हमेशा अपना मार्ग खुद चुनती हैं और जो उनके रास्ते में आते हैं वे उसी रास्ते के अनुसार चलते हैं। जैसे जैसे नदी अपनी यात्रा पूरी करती है वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है। नदी का प्रतीक। बीरबल ने यात्रा के दौरान एक दिन अकबर से कहा, महाराज, आप देख रहे हैं कि नदी अपने